सुप्रभात बच्चों, मैं डॉक्टर सविता टांक, सहायक आचार्य हिंदी। आज मैं कक्षा बीए पार्ट सेकंड के लिए पेपर सेकंड जो कि हमारा निबंध और नाटक का है, उसके अंतर्गत हम निबंधों के बारे में पढ़ रहे थे बच्चों। आज मैं भारत एक निबंध में दिनकर जी के व्यक्त विचारों पर चर्चा करेंगे। ओज और तेज के कवि के रूप में विख्यात राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर भारत की राष्ट्रीय चेतना के सच्चे प्रतिनिधि कवि थे। उनके काव्य में जहाँ भारत के गौरव का गायन है, वहीं शांति, बंधुत्व, मनुष्यता तथा युद्ध विरोध का संदेश है। वह प्रेम में भी आध्यात्म स्थापित करते हैं। उर्वशी इनका प्रमाण है। वे जितने बड़े कवि थे उतने बड़े गद्यकार भी थे। उन्होंने अपने समकालीन कवियों के काव्य की सम्यक आलोचना कर अपनी संवेदनशीलता का प्रमाण दिया। चक्रवात नामक संग्रह की भूमिका में उनकी कविता विषयक विचारों की मीमांसा है। दिनकर जी का राष्ट्रवादी सोच उनके पूरे लेखन पर हावी रहा है। संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर प्रणीत एक ऐसा अमूल्य ग्रंथ है जो उन्हें यशस्वी बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। इस ग्रंथ में उन्होंने भारतीय संस्कृति की मौलिक व्याख्या की है तथा उसके आधारभूत तत्वों का विवेचन किया है। दिनकर जी ने साहित्य, संस्कृति, धर्म, नैतिकता, भाषा आदि विषय पर मौलिक निबंध लिखे हैं। उनकी गद्य की भाषा में ओज के साथ प्रभाव भी अपने चरम पर है। उनमें पाठक को बांधने की अपूर्व क्षमता है। आज बच्चों जो हम निबंध पढ़ेंगे वह है भारत एक है। भारत एक निबंध उनके विश्व प्रशंसनीय ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय से लिया गया है। इस निबंध में उनकी राष्ट्रीय भावना को प्रखर अभिव्यक्ति मिली है। इस निबंध में उन्होंने ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से भारतीय एकता के सूत्रों की पड़ताल करते हुए यह प्रमाणित किया है कि विविधता में एकता भारत की बहुत बड़ी शक्ति रही है। इस प्रकार आज हम इस निबंधों के बारे में जानेंगे। विविधता में एकता। भारत अपने आप में एक विशाल देश है। विशालता के आधार पर इसमें विविधता का होना सहज स्वाभाविक है। भारत के इस नक्शे को देखने से स्पष्ट होता है कि यह देश प्राकृतिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। यह विभाजन एक प्रकार से प्रकृति की देन है। इसकी विशालता के कारण ही यहाँ विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जातियों, भाषाओं के लोग रहते हैं, जिनकी अपनी वेशभूषा, रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान इत्यादि हैं। फिर भी यह विविधता एकता में परिलक्षित होती है। इस एकता के प्रमुख आधार इस प्रकार है, जिसका पहला बिंदु है भारतीय दर्शन और साहित्य में समानता। लेखक ने भारत में विविधता में समाई एकता के संदर्भ में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए बताया है कि हमारे देश में सबसे विचित्र बात यह है कि यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें 14 भाषाओं को भारत सरकार के द्वारा स्वीकृति प्राप्त है, लेकिन इन भाषाओं के वैविध्य में बहने वाली भावधारा एक है। हम एक ही तरह के विचारों तथा कथा वस्तुओं को लेकर अपनी अपनी बोली में साहित्य रचना करते हैं। रामायण, महाभारत को लेकर भारत की प्राय सभी भाषाओं के बीच एकता समाई हुई है।
क्योंकि ये दोनों काव्य सबसे उपजीव्य रहे हैं। इसके सिवाय संस्कृत प्राकृत में भारत का जो साहित्य रचा गया है उसका भी मूल रूप से काम कर रहा है। इसलिए हमारी एकता के आधार हमारे भारतीय दर्शन और साहित्य हैं, जो अनेक भाषाओं में लिखे जाने पर अंत में आकर एक ही साबित होते हैं। अगली जो विशेषता है वह है संस्कृति एवं सभ्यतागत समानता। लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि देश के उत्तर और या दक्षिण किसी भी भाग में चले जाइए, यहाँ सभी जगहों पर एक ही मंदिर देखने को मिलेंगे, एक ही तरह के आदमी से मुलाकात होगी जो चंदन लगाते हैं, पूजा करते हैं, तीर्थ व्रत में विश्वास रखते हैं। उत्तर भारत के लोगों का जो स्वभाव है, जीवन को देखने की दृष्टि है, वही दक्षिण भारत के लोगों की भी है। वह सब एक ही संस्कृति के अनुयायी हैं। देश के सभी कोने में बसने वाले मुसलमान भी संस्कृति की दृष्टि से एक दूसरे के बहुत ही करीब हैं, क्योंकि अधिकांश मुसलमान तो ऐसे हैं जिनके पूर्वज हिंदू थे। लंबे समय तक हिंदू और मुसलमान साथ रहते आए हैं। इस लंबी संगति के फलस्वरूप भी संस्कृतिगत समानता है। इस प्रकार विविधता होते हुए भी यहाँ संस्कृतिगत समानता देखने को मिलती है। अगला विचार है धार्मिक विश्वास एवं आचरण की एकता। लेखक ने बताया है कि धार्मिक विश्वास की एकता मनुष्य की सांस्कृतिक एकता को पुष्ट करती है। इसी दृष्टि से जो एकता हिंदू समाज में मिलेगी, जो मुस्लिम समाज में मिलेगी, वह फारसी या क्रिश्चियन समाज में मिलेगी। लेकिन धर्म के केंद्र के बाहर जो संस्कृति की विशाल परिधि है, उसके भीतर बसने वाले सभी भारतीयों के बीच एक तरह की सांस्कृतिक एकता दिखाई देती है, जो उन्हें दूसरों लोगों से अलग करती है। इस प्रकार दिनकर जी यह बताना चाह रहे हैं कि भारत विशाल देश होते हुए भी इनमें विविधता में एकता दिखाई देती है। अगली विशेषता है भौगोलिक सीमाओं के आधार पर एकता। भारत के विशाल स्वरूप को यदि हम देखें तो यह हमारा देश नदियों और पहाड़ियों के द्वारा अपने आप में बटा हुआ है, लेकिन इनकी बाहरी सीमा एक है। पहाड़ों और नदियों से घिरे हुए विशाल देश में जो मौलिक एकता का भाव है, वह हमारे भूगोल की देन है। यह बात अलग है कि प्राचीन समय में प्रांतीयता के जोश में भरकर कोई क्षेत्र राष्ट्र की एकता से अलग होकर अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम करने के लिए जब तक कोशिश करते रहे, लेकिन सारे देश को एक छत्र शासन के सूत्र में बांधने के प्रयास भी बराबर होते रहे। इस दृष्टि से यहाँ के सम्राटों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। इसके पीछे उनकी यही भावना थी कि भौगोलिक दृष्टि से विभाजित कहलाने वाला हमारा राष्ट्र एकता के सूत्र में बंधा रहे। इसमें उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई है। अगली जो विशेषता है विशिष्ट पहचान का आधार। लेखक रामधारी सिंह दिनकर यह बताना चाहते हैं कि हमारे देश में धर्म, संस्कृति और सभ्यतागत विभिन्नताओं के बीच भी एक सांस्कृतिक एकता है। यही सांस्कृतिक एकता हमें दूसरे देशों के लोगों से अलग करती है। संसार के प्रत्येक देश पर अगर हम अलग अलग विचार करें
तो हमें इस बात का पता चलेगा कि प्रत्येक देश की एक निजी सांस्कृतिक विशेषता होती है और जो उस देश के प्रत्येक निवासी की बातचीत, रहन-सहन, तौर तरीके, आदत से झलकती है। इसी कारण चीन से आने वाला आदमी विलायत से आने वाले के बीच में नहीं छिप सकता। यद्यपि अफ्रीका के लोग भी काले ही होते हैं, मगर वे भारतवासियों के बीच नहीं खप सकते। भारतवर्ष में यूरोपीय पोशाकें खूब चली, लेकिन यूरोपीय लिबास में सजे हुए हिंदुस्तानियों के बीच एक अंग्रेज को खड़ा कर दिया जाए तो वह अलग से पहचान लिया जाएगा। इस तरह भारत के हिंदू ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानी, क्रिस्तानी, पारसी, मुसलमान भी भारत के बाहर जाने पर आसानी से पहचान लिए जाते हैं। इस तरह विशिष्ट पहचान भी हमारी एकता का आधार रहा है। इस प्रकार निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर द्वारा भारत एक निबंध में व्यक्त विचार में भारत में विविधता होते हुए भी एकता विद्यमान है के भाव को पुष्ट करती है। धन्यवाद।